हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फीमर, जो कि क्या है, हमारी लोअर लिंग की बोन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमर के बारे में। तो फीमर क्या होती है? हमारी लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। यानी बॉडी की कोई भी बोन है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? हमारी फीमर होती है। फीमर को बेसिकली क्या किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी मैंने लॉन्ग बोन पढ़ाया है उसमें क्या है कि उसको लॉन्ग बोन जो होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। कौन कौन सी? अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो फीमर भी क्या हमारी लॉन्ग बोन है, इसको भी 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपर एंड से। तो अपर एंड में क्या क्या प्रेजेंट होती है? हमारी हेड, नेक, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है। एंड शाफ्ट में हमारी 3 बॉर्डर्स, 3 सरफेस। लोअर एंड में मीडियल कंडाइल, लेटरल कंडाइल एंड इंटरकंडाइलर फोसा। अब कोई भी बोन पढ़ते हो ना तो ऐसे ही पढ़ा करो, कोई अपर एंड में उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, शाफ्ट में क्या है, लोअर एंड में क्या है, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और क्या होता है, याद करने में भी ईजी होता है। तो चलिए इसका मैं एनाटॉमिकल पोजीशन बताती हूँ कि आप होल्ड कैसे करोगे बोन को। तो क्या होती है कि जो हेड होती है फीमर की वो कहाँ रखोगे आप? मीडियल साइड। यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि जिसकी हेड है वो कहाँ है? मीडियल साइड के पे आप इसके हेड को रखोगे। एंड जो लोअर एंड है, तो लोअर एंड कैसे पहचानोगे कि इसके पास, लोअर एंड के पास 2 कंडाइल होती है एंड अपर एंड क्या होती है? हेड होती है। और हेड को भी हम कहाँ रखेंगे? मीडियली रखेंगे। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पोजिशन हो जाती है फीमर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपर एंड। तो अपर एंड क्या होती है? अपर एंड के पहले हम हेड पे स्टार्ट करते हैं। तो अपर एंड का हेड जो होता है वो मीडियली रहता है, मैंने पहले भी बता रखा है। और ये कहाँ से जाके जुड़ता है? ये जाके जुड़ता है हमारे हिप बोन से। हिप बोन के कौन से पार्ट से? एसेटेबुलम के पार्ट से। यानी एसेटेबुलम क्या होती है? एक नॉच होती है। ये मैंने हिप बोन के वीडियो में पढ़ा रखा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या होती है? एसेटेबुलम हिप बोन में प्रेजेंट होती है लेटरल साइड। एंड जो हमारी की हेड है फीमर की, जो कि मीडियली प्लेस्ड होती है, जो ना जाके आर्टिकुलेट होते हैं और हमारे क्या बनाती है? हिप जॉइंट बनाती है। ठीक है। फिर अगर देखें हम बिहाइंड सेंटर ऑफ हेड, बिहाइंड सेंटर ऑफ हेड क्या प्रेजेंट होती है? पिट्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं फोबिया। यानी बिहाइंड सेंटर यानी पीछे प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे हेड का तो सेंटर में एक पिट प्रेजेंट होता है, यानी गड्ढा प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं फोबिया। ये तो एंटीरियर व्यू है, आपको इसमें नहीं दिखेगा, मैं दूसरे डायग्राम में दिखाती हूँ। ये वाला देखो, ये डायग्राम है, ये हमारी क्या है? पोस्टीरियर व्यू है। तो यहाँ पे पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है? हमारा बेसिकली पिट्स प्रेजेंट है, यानी एक गड्ढा प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लेबलिंग कर रखा है, क्या कहते हैं इसे? हम फोबिया कहते हैं। देन हम आते हैं इसके नेक पे। हाँ, तो नेक क्या होती है? नेक क्या करती है? हमारी जो फीमर के हेड और शाफ्ट है उसको क्या करती है? कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं नेक। देन नेक के पास क्या होती है? 2 बॉर्डर एंड 2 सर्फेसेस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस। तो सरफेस कौन कौन सी होती है? हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस क्या होती है? नेक का फ्लैट होती है और उसके पास क्या होती है? इंटरट्रोकेंटिक लाइन होती है। इस वाले डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे लाती हूँ, ये हमारी क्या है कि नेक की सरफेस है, ये हमारी एंटीरियर सरफेस है। एंटीरियर मतलब आगे वाली सरफेस, ये क्या है? फ्लैट होती है और इसके पास क्या होती है? इंटरट्रोकेंटिक लाइन। यानी आप जो ये लाइन देख रहे हो ना, ये हमारी क्या है? इंटरट्रोकेंटिक लाइन है, जो कि कैसी लाइन है? स्पाइरल लाइन है। इससे कुछ अटैचमेंट होती है लिगामेंट्स एंड हमारी मसल्स की। तो सबसे पहले अटैचमेंट होता है कैप्सूल्स ऑफ हिप जॉइंट की। तो कैप्सूल्स क्या होती है कि कोई भी जो जॉइंट है उसको क्या करती है? कवर करने का काम करती है कैप्सूल। ठीक है। देन आते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट, इससे अटैचमेंट होती है हमारी इलियोफीमोरल लिगामेंट की। देन इसके अपर एंड से जो होती है वास्टस लैटरालिस मसल्स की अटैचमेंट होती है एंड लोअर एंड से वास्टस मीडियालिस मसल्स की अटैचमेंट होती है। यहाँ पे देखो जो इंटरट्रोकेंटिक लाइन है, ये हमारी क्या है? इंटरट्रोकेंटिक लाइन है। इसके अपर एंड से यानी ऊपर वाले पार्ट से हमारी क्या है? वास्टस लैटरालिस मसल्स की अटैचमेंट हो रही है। वहीं हमारी इसके लोअर एंड से, यहाँ पे देखो ये इसकी लोअर एंड है, वहाँ पे क्या हो रही है? वास्टस मीडियालिस मसल्स की अटैचमेंट हो रही है। देन आते हैं हम इसके पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारी पीछे प्रेजेंट होगी फीमर बोन के। इस वाले डायग्राम से देखो, तो पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है? हमारी पीछे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये क्या करती है? इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस। ये देखो आपको क्रेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है।
जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरट्रोकेंटिक क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट मतलब एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। देन इसमें इंसर्शन होती है, इंटरट्रोकेंटिक क्रस्ट से हमारी क्या होती है, इंसर्शन होती है टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस की। एंड देन हमारा यहीं पे हमारी इंटरट्रोकेंटिक क्रस्ट पे ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल, यानी एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारी क्वाड्रेट ट्यूबरकल, नीचे वाली पार्ट, यहाँ पे एलिवेशन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। देन क्वाड्रेट ट्यूबरकल से हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स की ओरिजिन होती है। ठीक है, देन आते हैं हम आप इसके बॉर्डर पे, यानी नेक के बॉर्डर पे। तो कितनी बॉर्डर होती है, 2, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर क्या बनाती है, हमारी ग्रेटर ट्रोकेंटर बनाती है, एंड लोअर बॉर्डर लेसर ट्रोकेंटर बनाती है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये हमारा देखो, ये हमारी क्या है, पूरी शाफ्ट है, नेक है, सॉरी नेक है। तो नेक क्या बना रही है हमारी, अपर बॉर्डर जो है ये क्या बना रही है, इसकी अपर बॉर्डर ये ग्रेटर ट्रोकेंटर को बना रही है। एंड इसकी लोअर बॉर्डर जो होती है ये हमारी लेसर ट्रोकेंटर को बनाती है। लेसर ट्रोकेंटर बेसिकली पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे एंटीरियरली उसकी बहुत कम मार्जिन दिखती है। तो हमारी लोअर बॉर्डर क्या होती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीरियरली इसकी क्या कुछ ही मार्जिन दिखती है, यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। ठीक है, तो अब जान गए अपर बॉर्डर क्या बनाती है, नेक की अपर बॉर्डर ग्रेटर ट्रोकेंटर बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जो नेक की लोअर बॉर्डर है वो हमारी लेसर ट्रोकेंटर बनाती है। देन हम आते हैं, मैंने हेड पढ़ा दिया, नेक पढ़ा दिया, एंड देन आते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। यहाँ पे देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या होती है, बेसिकली एक प्रोमिनेंस होती है अपर पार्ट ऑफ जंक्शन ऑफ नेक एंड शाफ्ट, यानी नेक और शाफ्ट के जो जंक्शन है, नेक और शाफ्ट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होती है, एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती है, यानी एक उभार प्रेजेंट होता है अपर पार्ट पे, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर। यहाँ पे देखो डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये हमें क्या दिख रहा है, प्रोमिनेंस दिख रहा है, एक एलिवेशन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, अपर पार्ट पे दिख रहा है। अपर पार्ट के कहाँ पे, यानी शाफ्ट एंड हमारा नेक के बीच में जंक्शन पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के क्या कुछ एक्सटर्नल फीचर्स है, जैसे इसके पास एक बॉर्डर 3 सर्फेसेस होती हैं। एक बॉर्डर क्या होती है, अपर बॉर्डर, जिसे हम एपेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे अपर बॉर्डर जो होती है जिसमें इंसर्शन होती है हमारी पायरिफॉर्मिस मसल्स की। देखो यहाँ पे टिप पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी पायरिफॉर्मिस मसल्स की क्या होती है, इंसर्शन होती है। देन आते हैं सरफेस। सरफेस कौन कौन सी होती है, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। तो एंटीरियर जो सरफेस है वो रफ होती है, एंड इससे इंसर्शन होता है हमारा ग्लूटियस मीडियस मसल्स की, मिनिमस मसल्स की। ये हमारी पूरी एंटीरियर सरफेस है ग्रेटर ट्रोकेंटर की। यानी ग्रेटर ट्रोकेंटर का जितना भी आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे, उससे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, जिससे इंसर्शन क्या हो रही है, ग्लूटियस मिनिमस मसल्स की इंसर्शन हो रही है। देन हम आते हैं मीडियल सरफेस पे। तो मीडियल सरफेस क्या होती है, रफ इंप्रेशन होता है उसके पे, जहाँ पे इंसर्शन होता है 2 जेमेलाई एंड ऑब्ट्यूरेटेड इंटरनस मसल्स की। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, आपको बैक व्यू से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर की मीडियल सरफेस है, ये मीडियल साइड। ये इसकी क्या हो जाएगी, लेटरल सरफेस। ठीक है, मैं आपको पेंसिल्स दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी मीडियल सरफेस हो जाएगी ग्रेटर ट्रोकेंटर की, एंड ये हमारी क्या हो जाएगी, लेटरल सरफेस हो जाएगी। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल सरफेस से, यानी ये वाले सरफेस से हमारी क्या क्या रफ इंप्रेशन है ना यहाँ पे, तो इससे क्या किया हमारी इंसर्ट हो रही है, 2 जेमेलाई मसल्स एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल्स की क्या हो रही है, इंसर्शन हो रही है। देन आते हैं लेटरल सरफेस। तो हमारा लेटरल सरफेस है, ये हमारी क्या हो गई, लेटरल सरफेस हो गई ग्रेटर ट्रोकेंटर की। यहाँ पे क्या हमारी इंसर्शन होती है, ग्लूटियस मीडियस मसल्स की इंसर्शन होती है। ये हमारी पूरा हो गया ग्रेटर ट्रोकेंटर के बारे में। देन हम आते हैं लेसर ट्रोकेंटर। तो यहाँ पे देखो, लेसर ट्रोकेंटर सेम, ये भी क्या होती है, प्रोमिनेंस होती है। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, लेकिन ये अपर नहीं, लोअर प्रेजेंट होती है। ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी अपर पार्ट बिटवीन जंक्शन ऑफ नेक एंड शाफ्ट। एंड लेसर ट्रोकेंटर हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली, इंफीरियरली, यानी पोस्टीरियर एंड यानी पीछे और नीचे की तरफ, कहाँ, नेक एंड शाफ्ट के जंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम से, यानी ये पोस्टीरियर व्यू है। तो पोस्टीरियर व्यू देखो तो ये हमारी क्या दिख रही है, हमारी लेसर ट्रोकेंटर दिख रही है। ये देखो, ये हमारी क्या है, लेसर ट्रोकेंटर है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारी लोअर प्रेजेंट है, लोअर पार्ट पे प्रेजेंट है, कहाँ, नेक एंड शाफ्ट के बीच में।
देन इससे इंसर्शन होती है 2 मसल्स की, कौन कौन सी, श्वास मेजर मसल्स की एंड इलियकस मसल्स की। तो ये हमारी पूरी अपर एंड यहाँ पे ख़त्म होती है। देन हम पढ़ेंगे क्या, शाफ्ट। तो शाफ्ट के पास क्या होती है, हम देख लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स होती है कुछ। तो शाफ्ट के पास होती है 3 सरफेस, 3 बॉर्डर। सरफेस कौन कौन सी, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल, एंड बॉर्डर कौन कौन सी, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो बेसिकली ना इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये जानना है कि जितने भी इसका सरफेस बॉर्डर है वो इल डिफाइन है, यानी राउंडेड होते हैं। आप नहीं बता सकते कौन एंटीरियर बॉर्डर है, कौन मीडियल बॉर्डर है, कौन लेटरल, ठीक है। लेकिन बस इसमें क्या होती है, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है शाफ्ट की, वो क्या होती है, लीनिया एस्पेरा बनाती है, ठीक है। तो वहीं मैं यहाँ पे एक अलग हेडिंग बना के आपको दिखा रही हूँ। ये आपको वाइवा में पूछा जाता है कि इसका अटैचमेंट बताओ, लीनिया एस्पेरा पे शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो लीनिया एस्पेरा किसको बोलते हैं, बेसिकली पोस्टीरियर बॉर्डर जो होती है शाफ्ट की, यानी फीमर की शाफ्ट की पोस्टीरियर बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, लीनिया एस्पेरा कहते हैं। तो लीनिया एस्पेरा की 3 पार्ट होती हैं, कौन कौन, इनर लिप, आउटर लिप एंड इंटरमीडिएट एरिया। तो बेसिकली क्या हुआ है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर को मैंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर एंड यानी पोस्टीरियर बॉर्डर का अपर एंड एंड पोस्टीरियर बॉर्डर का लोअर एंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही है हमारी जो लाइन दिख रही है आपको 2, यही हमारी क्या है, दोनों लाइन को हम लीनिया एस्पेरा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ पहले अपर एंड के बारे में। तो अपर एंड का जो मीडियल लिप है उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, स्पाइरल लाइन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, स्पाइरल लाइन। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी मीडियल सरफेस हो जाएगी, ये लेटरल, क्योंकि ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट है, हमारी मीडियल सरफेस पे स्पाइरल लाइन प्रेजेंट है। ये हमारी मीडियल, ये हमारी लेटरल, ये क्या प्रेजेंट हो गया हमारे पे, स्पाइरल लाइन। एंड देन हम लेटरल देखें तो लेटरली हमारा क्या प्रेजेंट है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, यानी एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस पे, जिसे हम कहते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। देन इसका पीछे वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, तो ये हमारी अपर एंड हो गया। देन इसके लोअर एंड पे आते हैं। तो लोअर एंड के मीडियल लिप, लोअर एंड का जो मीडियल लिप है वो हमारा क्या कहना है, मीडियल सुप्रा कंडाइलर लाइन बनाता है। यानी जो ये मीडियल लिप है ना, ये क्या बनाएगा ना, मीडियल सुप्रा कंडाइलर लाइन बनाता है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर जो होती है हमारी, पोस्टीरियर बॉर्डर क्या बनाती है, 2 लिप का फॉर्मेशन करती है, कौन कौन सी, एक मीडियल लिप एंड एक लेटरल लिप। जो मीडियल वाली साइड होती है उसे हम मीडियल लिप कहते हैं, एंड जो लेटरल वाली साइड होती है उसे लेटरल लिप कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मीडियली जा रही है उसे हम कहते हैं मीडियल लिप, एंड जो लेटरल जा रहा है उसे हम कहते हैं लेटरल लिप, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो मीडियल लिप है नीचे जाके हमारा क्या बना रहा है, मीडियल सुप्रा कंडाइलर लाइन। लेटरल लिप है वो हमारा नीचे जाके क्या बना रहा है, लेटरल सुप्रा कंडाइलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मीडियल सुप्रा कंडाइलर लाइन है नीचे जाके क्या बनाता है, नीचे जाके क्या बना रहा है, हमारा एडक्टर ट्यूबरकल बना रहा है, ठीक है। एडक्टर ट्यूबरकल बना रहा है, लेकिन लेटरल लिप के पास ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मीडियल सुप्रा कंडाइलर क्या बना रहा है, एडक्टर ट्यूबरकल बना रहा है, ये याद रखना। देन आते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या हो जाएगी हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो मैं क्या करूँगी, अटैचमेंट दिखाने के लिए, यानी लीनिया एस्पेरा का अटैचमेंट दिखाने के लिए दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ आपको। इस वाले डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगी कि लीनिया एस्पेरा पे क्या क्या अटैचमेंट है। तो सबसे पहले देखो, इंटरमस्कुलर सेप्टम, यानी इंटरमस्कुलर सेप्टम, यहाँ देखो ग्रीन वाली लाइन से जो मैंने डिनोट की है वो हमारी क्या है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। 2 सेप्टम होती है, एक मीडियल एंड लेटरल, यानी मीडियल लिप से जो आती है उसे हम कहते हैं मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, एंड जो लेटरल लिप से जो आ रही है उसे हम कहते हैं लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। तो जो मीडियल लिप है यहाँ से तो ये ओरिजिनेट होता ही है, अटैचमेंट होती है इसकी। देन इसके अलावा क्या होती है, वास्टस मीडियालिस मसल्स की, यहीं पे हमारी क्या होती है, वास्टस मीडियालिस। यहाँ पे देख सकते हो आपको, आप जो रेड कलर से दिख रहा है, मैं यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर से दिख रही है ये हमारी क्या है, वास्टस मीडियालिस मसल्स की यहाँ से ओरिजिन होती है। देन लेटरल वाले से हमारी क्या हो जाएगी, वास्टस लेटरालिस, नाम से मिलता जुलता है, लेटरल वाले साइड से वास्टस लेटरालिस मसल्स की यहाँ से ओरिजिन होती है। देन आता है कुछ और मसल्स है, जैसे आती है वास्टस इंटरमीडियालिस, यानी वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस लेटरालिस के जो बीच में है उसे हम कहते हैं वास्टस इंटरमीडियालिस। यहाँ पे ये तो पोस्टीरियर है ना, इसलिए आपको बीच में नहीं दिख रहा। अगर आप रोटेट करके देखो, राउंड होती है ना शाफ्ट, तो ये क्या बीच में आएगी एंड ये साइड साइड आएगी, ठीक है।
इसलिए इसका नाम क्या है, वास्टस इंटरमीडियालिस। ये वाली जो मसल्स दिख रही है आपको, ये हमारी क्या है, वास्टस इंटरमीडियालिस। किसके बीच होती है, वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस लेटरालिस के बीच में होती है। तो हमारी आर्टिकुलरिस जीनो कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट वास्टस इंटरमीडियालिस के नीचे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यानी यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगी आर्टिकुलरिस जीनो। तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, तो ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स कहाँ से ओरिजिन लेती है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, जो कि हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ फीमर में प्रेजेंट होता है। देन वास्टस लेटरालिस मैंने पहले ही बता रखा है, लेटरल लिप से ओरिजिन लेता है। एंड वास्टस मीडियालिस मीडियल लिप से। एडक्टर लॉन्गस, तो एडक्टर लॉन्गस यहाँ पे देख सकते हो किसके किसके बीच है, ये बीच है हमारी वास्टस मीडियालिस के बीच में है एंड हमारा एडक्टर ब्रीविस के बीच में है। यहाँ पे देखो ब्रीविस, यहाँ पे एडक्टर ब्रीविस एंड यहाँ में एडक्टर मीडियालिस मसल्स के बीच में कौन सा है, एडक्टर लॉन्गस मसल्स। यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, इंसर्शन हो रही है। देन एडक्टर ब्रीविस, लॉन्गस मतलब क्या होती है, लंबी मसल्स है। एडक्टर के 3 फाइबर्स होती है, कौन, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रीविस एंड एडक्टर मैग्नस। तो लॉन्गस मतलब बड़ा, ब्रीविस मतलब छोटा। तो एडक्टर लॉन्गस मसल्स इसमें कहाँ ओरिजिन ले रहा है, वास्टस मीडियालिस एंड एडक्टर ब्रीविस के बीच में। एंड एडक्टर ब्रीविस कहाँ प्रेजेंट है, हमारा एडक्टर लॉन्गस के जस्ट ऊपर। यहाँ पे देखो एडक्टर लॉन्गस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। देन एडक्टर मैग्नस कहाँ है हमारा, एडक्टर मैग्नस जस्ट हमारा मीडियल लिप जो है लीनिया एस्पेरा का, वहीं से हमारा क्या होती है, इंसर्शन होती है। देन 2 और मसल्स होती है, गैस्ट्रोक्नेमियस एंड पेक्टिनियस मसल्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, बेसिकली अटैचमेंट होती है पूरी लीनिया एस्पेरा की। ये आप याद कर लेना बहुत अच्छे से, वाइवा में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम आते हैं लोअर इंड पे। तो लोअर इंड पे हमारी क्या क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं, मीडियल कंडाइल, लेटरल कंडाइल एंड इंटरकंडाइलर फोसा। मैं इसको हटा दूँ, आपको ये इससे दिखाऊंगी। तो चलिए, मिडल कंडाइल क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है मीडियल साइड। यानी अगर आप लोअर इंड पे देखो, फीमर की लोअर इंड, यहाँ पे देखो इस वाले फिगर से, फीमर की हमारी क्या है, पूरी लोअर इंड है। तो लोअर इंड के क्या है, मीडियल साइड। तो ये हमारी मीडियल साइड हो जाएगी। तो मीडियल साइड क्या है, एक प्रोमिनेंस यानी एक उभार है, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियल कंडाइल। एंड जो वही सेम कंसेप्ट लेटरल साइड अप्लाई करो, यानी लेटरल साइड जो प्रोमिनेंस है उसे हम क्या कहेंगे, लेटरल कंडाइल। यहाँ पे आपको दिख सकता होगा, लेबल भी मैंने कर रखा है, लेटरल कंडाइल एंड यहाँ पे मीडियल कंडाइल। समझ में आया। तो मीडियल कंडाइल से बेसिकली क्या होता है, मीडियल कंडाइल के अपर एंड से अटैचमेंट होती है टीबियल कोलेटरल लिगामेंट की। ये क्या करती है, लिगामेंट टीबिया और फीमर को कनेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। एंड इंसर्शन होता है एडक्टर मैग्नस मसल्स की। देन हम आते हैं लेटरल कंडाइल। तो लेटरल कंडाइल सेम मैंने बताया कि प्रोमिनेंट होती है लेटरल साइड, उसे हम कहेंगे लेटरल कंडाइल। और इससे अटैचमेंट होता है फीबुलर कोलेटरल लिगामेंट से, यानी ये किसको कनेक्ट करेगा, फीबुला को एंड हमारा फीमर को, ठीक है। देन इससे ओरिजिन होती है पॉप्लेटियस मसल्स, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस के। एक हमारा बचता है इंटरकंडाइलर फोसा। इंटरकंडाइलर फोसा बेसिकली पटेला के लिए एक जगह है, ठीक है। हमारा पटेला होता है ना नी में, तो क्या करती है, स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे पटेला जाके आर्टिकुलेट कर सके और क्या बनाएगा, हमारा नी जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। और इससे हमारा अटैचमेंट होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की। इंटरकंडाइलर फोसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी क्या है, इंटरकंडाइलर फोसा है। ये जो आपको दिख रही है ये हमारी क्या है, इंटरकंडाइलर फोसा होती है। यहाँ से क्या होता है, पटेला जाके आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पोस्टीरियर में दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, इंटरकंडाइलर फोसा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्या होती है, फीमर बोन जो होती है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।